अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। मेरा नाम निरम है और इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे 157 मार्क्स थे। सो मैंने ये सोचा कि मैं IR का पूरा कोर्स जो है वो आपके साथ शेयर करूं और हम ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग द फुल कोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ CSS इन दिस सीरीज। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो पहला पार्ट है जिसके अंदर डेफिनेशन एंड स्कोप है IR का, देन एवोल्यूशन ऑफ IR एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम है या स्कोप ऑफ IR है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता होता है, तो इसलिए इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो ऑब्वियसली हम सब इसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में आपने इसको प्रिपेयर करना है ताकि आपके पेपर के अंदर यूनिकनेस आए, तो वो आपको एक्स्ट्रा नंबर जो है वो दे सके। अब जब आपने IR को डिफाइन करना है, जब वो पूछता है मीनिंग ऑफ IR, तो मीनिंग का मतलब यही है कि आपने IR को डिफाइन करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आपने शुरू करना है, सबसे पहले तो जाहिर है आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो है आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि IR की जो डेफिनेशन है वो कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो सब इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफरेंट तरीके से जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कोई भी एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन के ऊपर सुपीरियर नहीं है। हाँ, ये सब मिल के जो है IR के स्कोप को डिफाइन करती हैं, IR के मीनिंग को डिफाइन करती हैं। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन आप उसके जो है मेन बॉडी में आएंगे जिसमें आपने IR की डेफिनेशंस लिखनी है। तो ये आप जो है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट, ग्लोबलिस्ट, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, ये सब क्या कहते हैं, इन सब के व्यूज आपने जो है वो इनकॉर्पोरेट करने अपने क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले अगर हम रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख लें तो देखिए रियलिज्म क्या है। रियलिज्म क्या कहता है? स्टेट एक तो खैर यूनाइटरी एक्टर है और है क्या, स्ट्रगल ऑफ पावर है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, जिसमें एवरीवन वांट टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और उस नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वो क्या करता है, वो पावर को मैक्सिमाइज करता है। जीरो सम गेम के ऊपर बिलीव करते हैं रियलिस्ट। तो वो किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली वो ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि हैंस डी मॉर्गेंतो जो है IR का एक मशहूर स्कॉलर, वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द स्टेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इसी तरह से केंथ वॉल्स है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है और ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ स्ट्रक्चर स्टडी करता है। और वो कहता है कि रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इज अबाउट अनार्की, द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द सॉवरेन स्टेट्स। ये केंथ वॉल्स की डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। तो फिर उसके बाद आप लिबरलिस्ट के पर्सपेक्टिव से IR को डिफाइन करेंगे। लिबरलिस्ट के पर्सपेक्टिव में IR क्या है? लिबरलिस्ट के पर्सपेक्टिव में IR इंटरडिपेंडेंसी का खेल है, जो कि इकोनॉमिक्स एक बेसिकली इकोनॉमिकली आप इंटरडिपेंडेंट होते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपके एक दूसरे को लेके फेयर्स होते हैं वो खत्म होते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्टडी है रिलेशनशिप की बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज और उनके कनेक्शंस की, जो कि इकोनॉमिक्स में, लॉ में और पॉलिटिक्स में होता है एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसी डेफिनेशन को ग्लोबलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबलिस्ट जो हैं अब वो स्टैटिज्म पे बिलीव नहीं करते हैं, वो ग्लोबलिज्म पे बिलीव करते हैं। स्टैटिज्म मतलब स्टेट एज अ यूनाइटरी एक्टर, स्टेट एज अ प्रिंसिपल एक्टर। तो ग्लोबलिस्ट जो है वो स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, MNCs होती हैं, उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर भी बिलीव करते हैं। और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम है और उसमें इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं एंड इंटरडिपेंडेंसीज हैं अमॉन्ग स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर एंड as well as the global institutions, ठीक है। देन आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं IR के बारे में। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में बहुत मशहूर नाम विल्हम वेंट का है। विल्हम वेंट कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है, जो कि क्या स्टडी करती है, ये स्टडी करती है उन आइडियाज, नॉर्म्स और आइडेंटिटीज को जो कि शेप करते हैं स्टेट और उनके एक्टर्स के बिहेवियर, ठीक है।
तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिनन है, जिसमें हम स्टडी करते हैं उन आइडियाज, नॉर्म्स और आइडेंटिटीज को जिन्होंने स्टेट और उसके एक्टर्स के बिहेवियर को शेप करना। ठीक है, देन आपके पास आता है कि इंग्लिश स्कूल। ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको कवर कराऊंगी। इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये पूरा स्कूल है जो कि रियलिस्ट और कहीं ना कहीं लिबरलिस्ट के दरमियान में ब्रिज भी क्रिएट करता है। तो जो इंग्लिश स्कूल है, इसमें फेमस नाम हेडले बुल का है। ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी है इंटरेक्शन ऑफ स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। फिर उसके बाद क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे देखते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट क्या है, ये क्रिटिसाइज करते हैं प्रेजेंट जो आपका स्टेटस को है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टेटस को है कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज़ है, ये जितनी भी इंटरेक्शंस हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटरेक्शंस हैं और ये कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो इनको क्रिटिकली रिव्यू करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई क्रिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पावर डायनामिक्स से शेप होती है, और ये पावर डायनामिक्स जो है वो शेप कहाँ से होते हैं? इनइक्वालिटीज से और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज से। देखें, ये इसको रियलिज्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना। रियलिज्म तो पावर डायनामिक्स की बात करता है, लेकिन ये कहता है कि जो आप पावर डायनामिक्स हैं वो आ कहाँ से रही हैं? वो उन आइडियोलॉजीज और वो इनइक्वालिटीज से आ रही हैं जो कि स्टेटस को एलीट ने क्रिएट की हुई है। वही स्टेटस को एलीट पहले स्टेट लेवल पर इनको क्रिएट करते हैं और फिर एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पावर बनाते हैं जो कि अगेन इनइक्वालिटीज से मतलब इनइक्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने इस पूरे क्वेश्चन को क्रिटिकली रिव्यू करना है। इस रिव्यू में आपने यही बताना है कि इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी एक डेफिनेशन कंप्लीटली इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, हर एक की अपनी राय है, और इन सब की अगर हम जो इन सब का जो पर्सपेक्टिव है अगर इसको हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन इमर्ज होती है। ऑब्वियसली स्ट्रगल ऑफ पावर भी है, लेकिन साथ साथ इंटरडिपेंडेंसीज भी हैं, और इसी तरह से एक एनार्किक सिस्टम भी है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज भी हैं, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज भी हैं जो कि हमारे सिस्टम को शेप कर रही हैं। अब अगर इसी के साथ एक लिंक क्वेश्चन आता है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्ट, तो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, इसका आपने जब इंट्रो लिखने से आपने लिखना है कि ये एवर चेंजिंग, इवॉल्विंग है, और ये जिस तरह से टाइम गुजरने के साथ साथ इसने बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी इंटरडिसिप्लिनरी जो ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, और इसका जो लिटरेचर है वो एनरिच हुआ है, और इसमें डिफरेंट किस्म के सोशल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से इसमें आइडियाज़ को डिराइव किया गया। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे बेसिक चीज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटरस्टेट रिलेशन है। इंटरस्टेट रिलेशंस में हम अलायंसेस को भी स्टडी करते हैं, डिप्लोमेसी को भी करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को भी करते हैं, और ट्रीटीज को भी करते हैं। फिर अगर हम स्टेट लेवल को छोड़ के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो खैर रीजनलिज्म आना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस का नाम लिखा है तो ग्लोबल गवर्नेंस है। ग्लोबल गवर्नेंस में हम ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे IR के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यूरोपीय यूनियन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल रिलेशन की डोमेन में आते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी सिस्टम एनालिसिस क्या है, इनका फंक्शनल एनालिसिस क्या है, ये हम IR के अंदर स्टडी करते हैं। फिर ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन की डोमेन में आता है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट जो हैं वो फंक्शन करती हैं, और किसी एक स्टेट की किसी एक पॉलिसी ऑप्शन की वजह से पूरी जो मार्केट है वो किस तरह से इम्पैक्ट होती है। डिमांड और सप्लाई का क्या सिस्टम है
जो कि प्योर इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन उस डिमांड और सप्लाई को स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप देखें ना, अब ग्लोबल इकोनॉमी जो है इसने एक तो ये कि इसके रेगुलेटरी जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे IMF हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये मालियाती इदारे जो हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन के एम्बिट में ही इनको स्टडी किया जाता है ना, कि जिस तरह से रियलिस्ट कहते हैं कि IMF जो है वो न्यू इंपीरियलिस्ट टूल है, लिबरलिस्ट कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है। तो मतलब इन सब इकोनॉमिक्स की टर्म को हम IR के सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। फिर सिक्योरिटी स्टडीज होती हैं। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्योरिटाइजेशन की एक थ्योरी होती है जो कि उसने अभी लास्ट CSS का जो एग्जाम हुआ उसमें भी उसने पूछी हुई थी, ठीक है। फिर इधर सिक्योरिटी एक कंस्ट्रक्टेड टर्म है, ये रियल टर्म है, ठीक है। अनार्की क्या है, सिक्योरिटी के इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करना है, ये सारा कुछ उसमें स्टडी होता है। फिर इंटरनेशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट को अगर हम देखें तो इसमें राइट टू प्रोटेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक न्यू टर्म है जो कि अब इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसकी वजह से कहते हैं कि स्टेट की सॉवरेनिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। हाउएवर लेकिन ये एक अच्छा जो है वो है स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। इंटरनेशनल लॉ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारे पास हैग नीदरलैंड के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ है, उसके जजेस हैं, उनकी अपनी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी अपनी डील्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल जो है स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ, आप दो चीज़ों में इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, एक इकोनॉमी में और एक जो है जितनी आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, यानी टेररिज्म के एस्पेक्ट से नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल है। रीजनल स्टडीज़ हैं, रीजनलिज्म जो है, अब स्टेटिज्म से बढ़ के आप रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की एग्जाम्पल है, कैसे फंक्शन करता है। फिर इसमें आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ स्टेट लेवल की रिलेशंस को देखने का नाम नहीं है, किस तरह से जो है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, डोमेस्टिक लॉक रोलिंग होती है, लॉक रोलिंग मतलब आप इंटरेस्ट क्लैश कर रही होती हैं, वो जो इंटरेस्ट क्लैश कर रही होती है उसकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी शेप हो रही होती है, और फिर उस एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बाकी एक्टर्स के रोल को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, वो चीज़ होती है। फिर किसी एक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बन रही है वो किस तरह की बन रही है, उसमें ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, मनार्की है, डेमोक्रेसी है, क्या है, ठीक है। और उसमें फिर रोल जो होता है वो आपके सोसाइटी से शुरू होता है कि इधर सोसाइटी में डेमोक्रेटाइजेशन है या नहीं है। फिर आप इसी के लिंक करके डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई किसी स्टेट में अगर डेमोक्रेसी है तो वो दूसरी स्टेट के साथ उसके रिलेशनशिप जो है वो पीस ओरिएंटेड होंगी। तो इस तरह से ये इंटरनली जो डायनामिक्स होती है किसी भी कंट्री के, वो जाहिर है एक कंट्री आइसोलेशन में तो नहीं रहेगा कि आप उसके सिर्फ स्टेट लेवल को स्टडी कर लें और उसकी डोमेस्टिक लेवल को छोड़ दें। स्टेट लेवल पर जो कुछ हो रहा है ऑब्वियसली वो कहाँ से आ रहा है, ग्रास रूट लेवल से आ रहा है। तो किसी भी कंट्री के अपने जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ की गवर्नेंस होती है, उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और इसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको करने का, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को। ये हमने मीनिंग देखा और स्कोप ऑफ IR, इसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप अपना कोई भी सजेशन इस बारे में देना चाहते हैं इस सीरीज़ के हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।